आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। वैसे तो सभी को याद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान। जैसे हर शब्द का हिंदी एक होता है, इंग्लिश अलग नाम होता है। हिंदी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। पहचान देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। चलो, तो इसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य में समय के साथ से तथा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, आता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। देखो समझना एक बार, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य में समय के साथ से, अब समय के साथ से कैसे, हम बोलते हैं ना कि मैं सुबह से, कल से, वहां 2010 से, वहां 2020 से, राम 2010 से पढ़ाई कर रहे हैं, राम के पिताजी 2020 से काम कर रहे हैं, वहां पिछले 7 दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आ रहा है से, समय के साथ से, वहां 2 घंटों से काम कर रहा है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूं। आ रहा है ना समय के साथ से, समझ में आ रहा है? हेलो, आ रहा है ना? हम बोलते हैं कल से, सुबह से, तो वही समय के साथ से रहेगा। और वाक्य के अंत में जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। ये तो हो गई क्या पहचान। इसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं हैज बीन और, हेलो, आ रहा है ना समझ में? तो हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब क्या दोनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे एक ही सेंटेंस में? नहीं। तो क्या करेंगे? जो हैज बीन हेल्पिंग वर्ब होगी, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? और ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, अजय, विजय एंड ईटीसी। तो हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, उनका हो सकता है। अगर एक नाम है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हैज बीन हेल्पिंग वर्ब। अगली हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल। प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम, राम एंड श्याम, सीता
गीता एंड कविता ईटीसी। एक से ज्यादा नाम, अगर एक से ज्यादा नाम होगा तो हम वहां पे हैव बीन का यूज करेंगे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स आई वी यू दे में से कोई एक होगा तो भी हैव बीन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया हेल्पिंग वर्ब? हमने दो चीजें देख ली हैं कि अगर वाक्य में समय के साथ से हो, समय के साथ समय से कैसे, जैसे वहां कल से पढ़ाई कर रहा है, मेरी माँ सुबह से खाना बना रही है, वहां 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है, वहां 2 दिनों से याद कर रहे हैं, उनके पिताजी 1980 से काम कर रहे हैं। आ रहा है ना, समय के साथ से। तथा वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, जैसी हमारी पहचान कॉन्टिन्यूअस सेंस में थी। कौन से कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वैसी की वैसी हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करते हैं हैज बीन और हैव बीन का। फयाज, हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? किसके साथ? और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। अब हमें यह भी पता है कि इस ही का यूज कहां करते हैं, या ही कहां यूज होता है? वहां के लिए। किस वहां के लिए? पुरुष के लिए, लड़के के लिए। सी का यूज भी वहां के लिए, लेकिन लड़की या स्त्री के लिए। इट का यूज छोटे छोटे बच्चों के लिए, पेड़ पौधों, पक्षियों के लिए। दिस का यूज वस्तुओं का जिनमें जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। एंड एनी सिंगुलर नेम मतलब एक नाम, सिंगल नाम के लिए। आगे जैसे सिंगल नाम किसका? हमने बोला एक नाम किसी का भी, चाहे वो आकाश हो, विकास हो, अजय हो, विजय हो, करण हो, एक नाम होना चाहिए। सिंगल अगर नाम है तो वहां पे हम यूज करेंगे हैज बीन का। और अगर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो कहां करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? आई, वी, यू, दे। अब इस आई का अर्थ क्या होता है? मैं, जब हम खुद की बात करते हैं। वी मतलब होता है हम, जब हमारी बात करेंगे। यू मतलब आप, और दे मतलब वे, एक से ज्यादा है तब। हेलो, समझ में आ रहा है? एंड एनी प्लूरल नेम, प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम। अब एक से ज्यादा 2 ही होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, है ना? तो जब भी एक से ज्यादा नाम होगा या आई वी यू दे में से कोई एक होगा तो हम यूज करेंगे हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। अब आता है इसमें मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के लिए यूज करते हैं हम, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब के स्थान पे क्या यूज करते हैं? मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, क्यों करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। आपको बताया कि जब जब कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, ये कॉन्टिन्यूअस शब्द जब जब आपको दिखने का मिलता है ना, तो उसमें एक चीज तो तय है कि वाक्य के अंत में एक तो रहा, रही, रहे आएगा, दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मेन वर्ब के स्थान पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। अब इसमें एक चीज और ऐड होती है, बताएं क्या? टाइम। यहां पे लिख देते हैं टाइम। क्या टाइम? टाइम हम सिंस, इसमें एक सिंस का यूज करेंगे निश्चित समय के लिए। अब ये निश्चित समय क्या होता है? और एक और यूज करते हैं फॉर का। फॉर का यूज करते हैं अनिश्चित समय के लिए। समझ में आया? अब ये निश्चित समय होगा तो सिंस यूज करेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर। अब ये क्या चीज है? निश्चित समय किसे बोलते हैं और अनिश्चित समय किसे बोलते हैं? तो जब भी नेम ऑफ टाइम आएगा ना, नेम ऑफ टाइम, जब भी नाम आएगा समय का, तो वो कौन सा होगा? निश्चित। कैसे? हम बोलेंगे मैं कल से पढ़ाई कर रहा हूं, जैसे नेम ऑफ टाइम, नेम ऑफ टाइम। अब ये नेम ऑफ टाइम है क्या? जब हम बोलते हैं कि कल से, सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, नेम ऑफ टाइम समझ में आ रहा है? जब भी हम बोलेंगे सुबह से, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं कल से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जनवरी से काम कर रहा हूं, मैं सोमवार से काम कर रहा हूं, मैं 1920 से काम कर रहा हूं, जो एक हो। सोमवार एक है, जनवरी एक बार ही आता है। कल बीते हुए कल की बात करेंगे, हम ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि मैं आने वाले कल से काम करूंगा, वो तो फ्यूचर की बात। आने वाले कल से काम करूंगा, कल से वो होगा पर फ्यूचर में। तो जब भी समय, नाम वाला समय आएगा, नेम ऑफ टाइम आएगा, तो हम यूज करेंगे सिंस का। अब सर अनिश्चित का, अनिश्चित समय क्या होगा? या फॉर का यूज कहां करेंगे? जब टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब कुछ समय, जैसे हम बोलते हैं कि मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूं, एक निश्चित समय, बस 2 घंटों की बात कर रहे हैं,
जब भी टाइम पीरियड होगा, एक समय अवधि कि मैं 2 घंटों से काम कर रहा हूं, कितने घंटों से? 2 घंटों से काम कर रहा हूं, तो वहां पे आएगा फॉर। हम बोलते हैं 2 दिनों से, क्योंकि 2 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल? 24। अगर उन 24 घंटों को 2-2 घंटों में डिनोट करेंगे या बांटेंगे तो 12 बार 2-2 घंटे कटेंगे। लेकिन अगर एक एक दिन की बात करें, जैसे सोमवार को बांट सकते हैं क्या? कल को बांट सकते हैं। तो जब भी टाइम पीरियड होगा, 2 दिन, 4 दिन, 1 घंटा, 15 दिन, 2 हफ्ते, 4 साल, 2 साल, ये टाइम पीरियड है निश्चित। पर अगर हम बोलते हैं कि मैं पिछले 1 साल से, तो ये निश्चित कर दिया हमने, है ना। पर मैं बोलेंगे 1 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, कौन सा 1 साल पता नहीं है ना। तो जब भी निश्चित समय आएगा, नेम ऑफ टाइम आएगा, तो सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय आएगा तो फॉर का यूज करेंगे। आया इतना समझ में? इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई सा भी सेंटेंस शुरू बहुत पहले हो गया है, सेंटेंस की शुरुआत बहुत पहले हो गई है, लेकिन अभी भी चल रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने पढ़ाई कब से कर दी शुरू? सुबह से, लेकिन अभी भी कर रहा हूं। मेरी मां कल से खाना बना रही है, शुरू कब से किया है? कल से, लेकिन अभी भी बना रही है। आ रहा ना समझ में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बहुत पहले या काम बहुत पहले शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी चल रहा है। राम के पिताजी 1980 से काम कर रहे हैं। उन्होंने काम करना शुरू कब किया था? 1980, लेकिन अभी भी कर रहे हैं। राम के पिताजी 1980 से काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम की शुरुआत बहुत पहले हो गई, लेकिन अभी भी चल रहा है। आया? एक बार और समझ लो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलेंगे पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। मतलब काम तो पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी भी चल रहा है। पहचान, जिस वाक्य में समय के साथ से कैसे? कल से, सुबह से, 2 घंटों से, 4 दिनों से, 15 दिनों से, 2 सालों से, 1980 से, 2020 से, और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आता है। तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बोलेंगे। हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज करेंगे हैज बीन और हैव बीन का। फयाज, हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। हैज बीन का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दिस एंड एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम मतलब एक नाम। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नेम। प्लूरल नेम मतलब एक से ज्यादा नाम। मेन वर्ब के लिए यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर सिंस निश्चित समय होगा तो सिंस का यूज करेंगे, और अनिश्चित समय होगा तो फॉर का यूज करेंगे। क्लियर है? निश्चित समय क्या होता है? जब नेम ऑफ टाइम होगा। नेम ऑफ टाइम जैसे कल से काम कर रहा हूं, सुबह से काम कर रहा हूं, 1920 से, 2010 से, सोमवार से, जनवरी से, फरवरी से, आ रहा है ना समय का नाम। और जब नेम ऑफ टाइम पीरियड होगा 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 सालों से, 4 दिनों से, 4 घंटों से, 60 मिनट से, 15 मिनट से, तो ये क्या है? एक निश्चित, ये एक अनिश्चित समय। कौन से समय की बात कर रहा है पता नहीं। जब हम बोलते हैं 1 साल से काम कर रहे हैं, कौन सा 1 साल? 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, कौन सा 1 घंटा? नहीं पता ना। पर अगर उसने बोला पिछले 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, अब निश्चित है, तो ये क्या हो गया? सिंस, निश्चित समय हो गया, तो यहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। आइए कुछ सेंटेंस बना के और समझते हैं। ठीक है, आ गया ना। देखो एक सेंटेंस दे रखा है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। क्या सेंटेंस है आपका? कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं। इसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले? उसमें दिख रहा है ना। तो मैं को बोलेंगे आई। आई हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर प्लूरल? कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव बीन। आई हैव बीन। पढ़ाई करने की वर्ब क्या होती है? स्टडी। लेकिन स्टडी क्या है? ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमें क्या लिखना है? आईएनजी वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, इसमें सीधा आईएनजी लग जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है जो हमें फॉलो करना है। तो आई हैव बीन स्टडिंग, कब से? सुबह से। तो सुबह कौन सा समय? निश्चित क्या अनिश्चित? तो निश्चित के लिए आ गया सिंस, सिंस मॉर्निंग। आगे, आप कल से काम कर रहे हो। आप कल से काम कर रहे हो, तो सबसे पहले यू आपको लिखेंगे। यू, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव बीन। यू हैव बीन। काम करने की वर्ब होती है वर्क, पर वर्क तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें लगाएंगे आईएनजी। तो यू हैव बीन वर्किंग, कब से? कल से। कल क्या है? निश्चित क्या अनिश्चित? निश्चित। तो सिंस, कल से। कल को बोलते हैं यस्टरडे। आगे, वहां 2 दिनों से याद कर रहा है। वहां 2 दिनों से याद कर रहा है कनिष्क।
सबसे पहले लिखेंगे वहां, ही आएगा, सी आएगा, ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही हैज बीन, याद करने की वर्ब एक तो रिमेंबर होती है, रिमेंबर, और एक होती है लर्न, लर्निंग, सीखना वही होता है। तो हम यहां पे रिमेंबर भी कर सकते हैं, लर्न, मैं लर्निंग कर रहा हूं, ही हैज बीन लर्निंग, रिमेंबर ही करते हैं, ही हैज बीन रिमेंबर, रिमेंबर, बट ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें लगाएंगे एनजी। ही हैज बीन रिमेंबरिंग, कब से? 2 दिन, तो 2 दिन अनिश्चित समय है, निश्चित समय है? अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए लिखते हैं 4, कितने दिन? 2, for 2 days। एक और सेंटेंस देख लो, राम 2020 से हिंदी पढ़ रहा है। राम 2020 से हिंदी पढ़ रहा है, तो सबसे पहले राम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, राम हैज बीन, पढ़ने की वर्ब रीड, लेकिन रीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें लगाएंगे एनजी, रीडिंग, हिंदी, कब से? 2020, तो 2020 निश्चित समय अनिश्चित है? निश्चित है, क्योंकि एक बार आता है 2020, सिंस 2020। दैट्स इट, दिस इज आर योर 4 एग्जांपल्स, दोज यू कैन अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। चलो ये चारों क्वेश्चन करो जल्दी, लिखो।